ताली के बीच ये मानस मन सादर समर्पित करत हूँ। गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा बालोद जोरदार भाई ताली मजा ही नहीं आते सुख ताली में। लखन सिया रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमापति महादेव के पवन सुत हनुमान के गोस्वामी तुलसीदास के भारत माता के छत्तीसगढ़ महतारी के बोलिए लखन सिया रामचंद्र के। शुरुआत छत्तीसगढ़ की वंदना के साथ। मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषित हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामचरितमानस का आयोजन करने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके भक्त हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के योगल चरणों में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडल देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा,
समय मिला है भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने का एक कारण, जिसके तहत कैकेयी और मंथरा के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है, उसी पर चिंतन करनी है। लेकिन सिर्फ चिंतन, क्योंकि कथा में कह नहीं सकती, कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है। भगवान भोले शंकर जी ने माँ पार्वती जी से, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करती हूँ। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की, और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनी आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए ठोंगा में बह रही मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन, इसलिए अपनी भारत माता की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि ज़मीं सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे, और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो दे प्यार तुम्हें उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ राजगीत का अगला अंश पश्चात मानस पर चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समार्पित वामभागं, काणं महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय, लखन सिया रामचंद्र की जय। ठोंगा के इस महानस महायज्ञ में उपस्थित समस्त राम भक्त श्रोताओं के हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के युगल चरणों में गौरी महिला मानस मंडली का मंडली समेत एक बार पुनः सादर प्रणाम। शरद पूर्णिमा ये केवल शब्द नहीं है, बहुत सारी विशेषता है इसमें। भागवत की कथा आप सुनते होंगे तो भागवत की कथा में जिस दिन रास रचाया था रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी ने, वो शरद पूर्णिमा का ही दिन था। औषधि गुणों से परिपूर्ण है। अगर वैज्ञानिक आधार पर देखें
शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप पूर्णिमा की चांद को आंखें भर भर कर देखिए, पल भर के लिए, कुछ देर के लिए आंख बंद करिए, उसके बाद फिर नज़र भर के देखिए। ऐसा कहते हैं कि उसको देखने से हमारी आंख की रोशनी बढ़ती है। दूसरी बात यह कही जाती है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर छत पर, छत नहीं हो तो छानी में, छानी भी ना हो तो कम से कम आंगन तो हो गई, वहाँ खुला टांग दीजिए उसको। अमृत वर्षा होती है और उसका पान करने से हमारा शरीर दीर्घायु और स्वस्थ होता है, ऐसा कहते हैं। बहुत सारी विशेषता लेकर आता है ये शरद पूर्णिमा। मैं जब छोटी थी तो मेरी नानी कहानी सुनाती थी, तो उसमें कितनी सत्यता है नहीं जानती, लेकिन वो एक और बात बताती थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता 4-4 महीने तक सृष्टि की रखवाली करने लगे। जब माता अनुसुईया ने पुत्र के रूप में तीनों देवताओं को धर लिया था, उसके बाद जब वो वापस गए तब तीनों देवताओं ने 4-4 महीने चाकरी करने की, सृष्टि की देखरेख करने की बात सोची। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि से भगवान भोले शंकर के देखरेख की बारी लगती है, ऐसा कहते हैं। और इसका प्रमाण देने के लिए वो कहती थी, शरद पूर्णिमा के बाद नहाने के बाद अपने शरीर को ऐसे खरोच के देखना, सफ़ेद सफ़ेद निशान बनता है। ठंड में बनती है नहीं, तो शिव जी भभूत लगाते हैं और वो भभूत ही है जो दिखती है, ऐसा कहा करती थी वो। कितना सही है इसका दावा नहीं कर सकती। तो इन बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण शरद पूर्णिमा के दिन देर रात्रि तक आपके ग्राम ठोंगा में रामचरितमानस का आयोजन, और इस आयोजन में आपने हमें भी भागीदारी निभाने का दायित्व दिया, इसके लिए तहे दिल से आभार। अब चलिए मैं मानस के प्रसंगों की ओर आपको ले चलूं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत, चूंकि अमृत की बात चली है तो ये कहूँ, अमृत भी निकला और विष भी। जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है उसमें अमृत भी दिखता है और विष भी। अमृत कैसा और विष कैसा, इस बात का चिंतन होगा। शुरुआत करते हो। नाम मंथरा मंदमते जस पिटारी ताही करे गई गिरामती फेरी लखन सिया रामचंद्र के। जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है उस प्रसंग के पात्रों का नाम है कैकेयी और मंथरा। तो उनका परिचय गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, नाम मंथरा मंदमती। मंथरा नाम की मंदमती एक दासी थी, किनकी? चेरी कैकेयी केरी, चेरी मतलब दासी और किनकी? कैकेयी की, जिसको माँ सरस्वती ने अपयस के पिटारी बनाया। अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी, उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। ये एक शाब्दिक अर्थ है। चूंकि मुझे उनके संवाद पर चर्चा करनी है और परिचय की बात आई है तो थोड़ा सा परिचय उनके विषय में देना चाहूँ। नाम पहले आया है मंथरा का। मंथरा का मतलब क्या होता है? बहुत सारे व्याख्याकारों से सुना है, जो मन को थर्रा दे वो मंथरा है, जो अपने मन की थरहा को दूसरे के मन में रोप दे वो मंथरा है। लेकिन संस्कृत में मंथरा का मतलब होता है कुबड़। जिसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ हो वो मंथरा है। तो मंथरा का वास्तविक नाम क्या है? आपको बता दें कि मंथरा महाराज कैकेयी के दूर के भाई की बहन यानी भतीजी लगती थी। उसके पिता का नाम था बृहव्रत और बृहव्रत नाम के उस भाई की बेटी का नाम था रेखा, माने मंथरा का नाम था रेखा, जिसने भगवान राम और कैकेयी के बीच में ऐसी रेखा खींच दी जिसको 14 साल तक ना तो कैकेयी ने पार किया और ना ही राम ने पार किया।
ये कैकेयी से रेखा से मंथरा कैसे बनी? तो बचपन में उसको असाध्य रोग ने घेर लिया था और उस असाध्य रोग के उपचार के कारण वो ठीक तो हो गया, लेकिन कभी कभी जो अपन दवाई लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। किसी दूसरी चीज की दवाई ले रहे हैं वो तो ठीक हो गया, लेकिन कोई दूसरी बीमारी लग जाती, तो वही बीमारी लग गई, उसकी पीठ के रीढ़ की हड्डी संकुचित हो गई और वो कुबड़ का स्थान ले लिया। चूंकि वो कैकेयी के रिश्ते में आती थी इसलिए भी, उसकी हम उम्र थी इसलिए भी कैकेयी के राजमहल में कैकेयी के साथ खेला करती थी। और जब ब्याह हुआ तो चूंकि वो कुरूप हो चुकी थी, उसका शरीर का डील डॉल थोड़ा बेढंगा हो गया था, इसीलिए उसका ब्याह होने से रहा। इसीलिए जब महाराज कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ जी के साथ करते हैं तो मंथरा को उसके साथ भेज देते हैं बतौर दहेज। एक बात याद रखिए, चाहे महाभारत काल में हो या मानस काल में, जो भी दहेज में आए हैं ना, वो बिटिया के ससुराल को तबाह करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते। रामायण काल में आई मंथरा, मानस काल में आई मंथरा, और महाभारत काल में कौन? अरे दुर्योधन के मामा जी। कौन? जी हाँ, उसने भी 18 दिन का महाभारत का युद्ध करवा दिया, 64 खेल खेल कर। तो ये मंथरा थी, आई थी, एक बात वो जानती थी और उसी बात को उसने पकड़ रखा था। जब ब्याह हो रहा था दशरथ जी और कैकेयी का, तो वो पहले से जानती थी कि महाराज दशरथ की 2 पत्नियां हैं, और विवाह के दौरान उसने महाराज कैकेयी को कहते सुना था कि आपकी पहले से 2 पत्नियां हैं, मेरी बेटी तीसरी पत्नी के रूप में आप लेके जा रहे हो, कल को मेरी बेटी का कोई संतान हुआ तो उसे क्या मिलेगा? आज भी हमारे समाज में पूछा जाता है ना, मान लो लड़की दूसरी शादी करके जा रही है, पहले से उसके पास, अच्छा बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। डारले चुटके पाना गिरे, देखो मुझे तबला बंद है।
चर्चा चल रही थी कि जब महाराज दशरथ और कैकेयी का ब्याह हो रहा था तो उस समय महाराज कैकेयी ने उनसे पूछा कि आपकी 2 पत्नियां पहले से हैं, मेरी बेटी जाएगी तो उसको क्या मिलेगा? बोले आप ही बता दीजिए महाराज। तो महाराज कैकेयी ने कहा था कि मेरी बेटी से जो भी संतान होगा, चाहे वो नंबर में किसी भी अंक में आए, वही राजा बनेगा, तब तो ठीक है। महाराज दशरथ ने कहा बिल्कुल, आपकी बात को हम सिरोधार्य करते हैं। शादी हो गई, आ गई कैकेयी मैया, साथ में मंथरा भी आ गई। लेकिन वहां का जो पारिवारिक माहौल था वो इतना अच्छा था कि वो भूल गई कि उसके पिता ने उसे कुछ कहा था याद रखने के लिए। मैं तो भूल गई बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ऐसा समयानुसार देखते देखते समय बीता। भरत भैया और शत्रुघ्न जी दोनों जन ननिहाल गए हुए हैं। इसी समय अपने गुरुजी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, अब बेटा बड़ा हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजकाज यानी घर की जिम्मेदारी, राजपाट की जिम्मेदारी मैं अपने बेटे को सौंपना चाहता हूँ, कोई दिन तिथि मुहूर्त निकाल दीजिए। गुरुजी ने कहा वही दिन शुभ दिन हो जाएगा जिस दिन राज तिलक होगा, तो तुम राज तिलक की तैयारियां करो। इस राज तिलक की तैयारियों की खबर उधर महाराज दशरथ कैकेयी तक पहुंचाने जाते, इससे पहले मंथरा नगर में निकली और नगर के लोगों को उन्होंने बहुत खुश देखा। क्यों? क्योंकि जो राजकुमार, जो युवराज हैं, जिनके नाम को मात्र बोलने से, सुनने से, एक दूसरे से बात करने से होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि उसके व्यवहार को याद कर करके लोग अपने जीवन को सुधारते हैं, वो हमारे राजा बनेंगे। तो राजा जैसे रहता है, कहते हैं उसके प्रजा भी वैसी रहते हैं। अगर मंत्री सही साठ हुए तब वो राजा अच्छा है तो प्रजा पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बीच वाले जो बिचौलिया होते हैं ना, वो पूरा तहस नहस कर देते हैं। देवयोग से यहाँ पर सभी अच्छे थे। नगर में भ्रमण को निकली तो देखती क्या है, पूरा नगर सजा हुआ है, चारों तरफ रंगोलियां बनी हुई हैं, केसर के फूलों के घर घर तोरण पताकाएं लगी हुई हैं, मंगल गाने गाए जा रहे हैं, मंगल गीत सुनाए जा रहे हैं, दीप जल रहा है, कलश सजा हुआ है। मंथरा को समझ नहीं आया, लोगों से पूछा कि क्या चल रहा है, और जब पूछा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बढ़ावा, पूछे से लोग काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। लोगों ने कहा तुझे नहीं पता? अरे तुम तो महारानी कैकेयी की बहुत अनन्य प्रिय दासी हो, तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं पता? हमारे युवराज राम कल राजा बनेंगे। मंथरा के मन में दाह उत्पन्न हो गई। कुछ तो हमारे पूर्वार्थ का भी रहता है, हमारे जो पूर्व जन्म का कुछ अंश अच्छा बुरा बाकी रहता है, जिसके चलते हम सुख दुख भोगते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे धर्म शास्त्र और बड़े बुजुर्ग। तो ये जो मंथरा थी, जो रेखा थी, वो मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी? आप सभी लोग प्रहलाद को जानते हो। प्रहलाद, यहां बोलने पर मनाही है क्या? नहीं है? मेरे को लगा मनाही होगी। नहीं, बोल दो डांड लगी, ऐसा वाला कुछ नियम होगा तो बता दो। तो प्रहलाद को जानते हो ना, हिरण्यकश्यप के पुत्र, होलिका के भतीजा, जिसको हम और आप पूजते हैं होलिक दिन और होलिका दहन करते हैं। प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन और विरोचन के पुत्री का नाम रत्नबाला। उसके बेटे का नाम महाराज बलि। भागवत में एक कथा आती है कि महाराज बलि ने विश्वजीत यज्ञ कराया, 1108 यज्ञ। अंतिम यज्ञ होना था उसी दिन। समस्त देवता मिलकर भगवान नारायण के पास पहुंच गए कि प्रभु, अगर महाराज बलि ने विश्वजीत कर लिया, यज्ञ पूर्ण कर लिया, तो ये समझ लो कि पूरी सृष्टि पूरा राक्षसमय हो जाएगी।
तो इसके लिए आपको उसके यज्ञ को विध्वंस करना पड़ेगा। अब वामन रूप में भगवान आए। वामन मतलब 52 अंगुल के, जितना बड़ा हमारा 52 अंगुल में होगा उतने बड़े भगवान बटुक ब्राह्मण बनकर आए, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं। यज्ञकर्ता जो बैठे हैं उनके गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने कहा मत देना यज्ञ में उठ के दान, क्योंकि सबसे पहले तो यज्ञ से उठने का विधान नहीं है, और दूसरी बात वो जो आया है ना वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो छलिया है, भगवान है, तुम्हें छलने आया है। बलि राजा गौ के बामन मत मानो, मत मानो बोले। महाराज बलि ने कहा कि अगर वो भगवान है तो मेरे दरवाजे खड़े हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। मतलब वो मुझे अपने से बड़ा बनाने आए हैं, क्योंकि देने वाला हमेशा ऊपर से देता है और लेने वाला हमेशा नीचे से लेता है। तो वो लेने आए हैं, मतलब मुझे बड़ा बनाने आए हैं। तो अगर वो भगवान है, सबसे पहली बात राजा बलि में एक बहुत अच्छा गुण था कि वो हर व्यक्ति को दान दिया करता था, मतलब जो भी उसके पास दान भिक्षा लेने आता था उसको कभी निराश नहीं करता था। तो बड़े आदर के साथ उन्हें लाए भीतर, जिसको देखा रत्नमाला ने, और रत्नमाला ने जैसे ही देखा, जो महाराज बलि की बहन थी, हम स्त्रियों में, हम लड़कियों में एक गुण होता है जिस प्रकृति प्रदत्त है, भरोसा ना हो तो आप इसको प्रैक्टिकल अपने घर में कर लेना। 2-3 साल की बेटियां होंगी ना जिनके घर में, परिवार में, उनके सारे बहुत सारे खिलौनों का ढेर लगा देना, बाटी भौरा गिल्ली डंडा मोटर कार सब कुछ रखना, और एक किनारे रसोई वाला सामान, किचन किट कहते हैं क्या, वो रख देना, और गुड़िया गुड्डा रख देना, और दूर से आप निहारना वो क्या करती है। बाटी भौरा गिल्ली डंडा उस सारे खिलौने को किनारे करके सबसे पहले वो धरेगी, किसको धरेगी, गुड़िया गुड्डा और किचन सेट को। ये विधाता ने हमें दिया हुआ है। मतलब ममत्व हमारे भीतर पहले से ही होता है। जब हम छोटे थे, हमारे ज़माने में जब खिलौने हमारे हाथ में नहीं हुआ करते थे, कभी आर्थिक तंगी के कारण या किन्हीं और कारण, तो अपन एक छोटे से पीढ़े को भी अपना बच्चा बना के लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी ऐसे खेलते थे। वो भी ना मिला तो तकिया को, वो भी नहीं, मान लो घर में वो भी डांट रहे हैं, तकिया गंदा कर रहे हो, तो खपरा को ही बच्चा बना लेते थे, और मजाल कोई खपरा छीन के फेंके, उसी खपरा से उसका सिर फोड़ देते थे। बोलो सही है? तो ममत्व हमारे जीवन में भगवान ने पहले से ही दिया हुआ है। तो जैसे ही रत्नमाला ने देखा, रत्नमाला के मन में भी मातृत्व जाग गया, और उस बटुक ब्राह्मण को देखने के बाद आया, काश ये मेरा बच्चा होता, मैं इसको स्तनपान करा देती। भगवान ने उस स्त्री के, उस माँ के मन की बात को पढ़ लिया और तथास्तु कह दिया। थोड़े समय बाद 3 पग भूमि मांगी, 3 पग में उनके भाई साहब ने 3 पग भूमि दे दी, और जैसे ही 3 पग भूमि का उन्होंने संकल्प किया, भगवान अपना विस्तार स्वरूप बढ़ाए। 1 पग तमाम पृथ्वी के नीचे जितने सारे लोग हैं उसको नाप लिया, दूसरे पग में जितने ऊपर के लोग हैं उसको नाप लिया। बोले तीसरा कहाँ रखूं? महाराज बलि बैठ गए, बोले प्रभु मेरा सर खाली है, यहाँ रख दीजिए। और जैसे ही तीसरा पग बलि के सर के ऊपर भगवान ने रखा, वहां पर तो ये कहना मुश्किल होगा कि उसमें भक्त कौन और भगवान कौन, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप हो गए। मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा पुकार, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा पुकार, ये हवाएं मुझे क्या बुझा पाएंगे, ये दुनिया के दुख की थपेड़े ये हवाएं मुझे क्या बुझा पाएंगे। ये हवाएं मुझे क्या बुझा पाएंगी, मैं तो दिया हूँ रसूले खुदा आपका। और जो आपका दिया है वो क्या बुझेगा? मैं दिया हूँ रसूले खुदा आपका, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा आपका, मतलब दोनों को फिर ये कहना
मुश्किल हो गया कि वो कौन है क्या है। सेवक सखा परस्पर दोनों ही दोनों के ईश, दोनों एक दूसरे के सेवक हो गए, दोनों एक दूसरे के सखा हो गए और दोनों एक दूसरे के भगवान हो गए। महाराज बलि ने जैसे ही भगवान में समर्पित होकर अपने आप को बलिदान कर दिया, वैसे ही भगवान उनके समीप छोटे बनकर कहने लगे, अब मैं आपका हुआ, आप चाहे जो आज्ञा दीजिए। महाराज बलि ने कहा, मेरे इस पाताल लोक के 10 दरवाजे हैं प्रभु, जो आज से आपका है, लेकिन मैं जिस दरवाजे से बाहर जाऊं और जिस दरवाजे से भीतर आऊं, कृपया आप मुझे वहां पर पहरेदार के रूप में मिले। ये तो हो गई उनकी बात। अब रत्नमाला की अपन बात करें तो ये जो रत्नमाला थी, जिसने अभी अभी भगवान से निवेदन किया था कि इस छोटे से बालक को मैं अपनी गोदी में लेकर स्तनपान कराती, वही रत्नमाला ने देखा कि सारी संपत्ति मेरे भाई का ये बटुक ब्राह्मण छीन ले गया है, तो मैं आज संकल्प लेती हूँ, इस जन्म में नहीं तो और जन्मों में जब भी मैं जन्म लूँ, इसको भी इसकी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूँ। भागवत में कथा आती है, हमारे बाल गोपाल जब छोटे से थे, एक स्त्री आई थी और अपना स्तनपान कराना चाहती है। क्या नाम है उसका? जी हाँ, जिसका कोई पूत ना हो उसे क्या कहते हैं? पूतना। वो स्तनपान कराना चाहती है, जो ये कह गई थी पहले से ही कि स्तनपान तो कराती लेकिन विष मिला के पिला देती। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। वही पूतना भगवान कन्हैया को दूध पिलाने आती है और अपने स्तनों में विष मिलाकर पिलाती है। भगवान उसका स्तनपान करते हैं और स्तनपान के साथ साथ उसके प्राण वायु को पीने लगते हैं और अंततः जब पूरी प्राण वायु पी लेते हैं तो एक रथ आता है। देवताओं ने पूछा, प्रभु ये क्या विडंबना है, आप उसके लिए रथ ला रहे हो जो एक राक्षसनी है? बोले, राक्षसनी तो है लेकिन मां बनकर उसने स्तनपान कराया है, इसीलिए मेरे लोक के गामी हो गई है वो। दूसरी वो वही स्त्री है जिसने कहा था मैं राज्य से बेदखल कर दूंगी, ध्यान चाह रही हूं आपका, यही वो मंथरा है। आज भगवान राम को राज तिलक मिलना है, उसने वो संकल्प पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है और अब वो संकल्प पूर्ण करने की बेला आ गई है। राम राजा बनेंगे? कैकेयी का दिमाग फिर गया है क्या? मैं कैकेयी को मैं सही बात बताऊंगी। अपने पिता की बात को कैसे भूल गई वो, जब उसके पिता ने कहा था कि मेरे पुत्री से जो संतान होगा वही राजा बनेगा, तो हमारी रानी का पुत्र तो भरत है, इस तरह से राजा तो भरत को बनना चाहिए, लेकिन राम को राजा बनने पर कैकेयी खुश कैसे हो सकती है? इन्हीं कुछ बातों को लेकर वो कैकेयी के समीप आई और कैकेयी के समीप आने के बाद में कैकेयी को बहकाने का प्रयास करने लगे। एक दंत कथा आती है 8 कांड रामायण में, जिसका छेपक कथा के रूप में वर्णन आता है। एक बार महाराज कैकेयी आखेट के लिए गए थे। आखेट बोलने से शिकार करने, शिकार खेलने। एक हिरनी का वध हो गया उनसे, एक मृगी का वध हो गया, एक मृग का, एक हिरण का वध हो गया। वहीं पर उसकी मृगी, उसकी हिरनी रोती रोती आई और उसने निवेदन किया कि महाराज ये मेरा दामाद है, जामाता है, आप मेरे इस जामाता को छोड़ दो, मैं इसको जिंदा कर दूंगी क्योंकि मैं यक्षिणी हूं। इस पर महाराज कैकेयी ने उस यक्षिणी को भी मार दिया। मरते मरते उसने कहा कि आज तुमने मेरे जामाता का वध किया है, समय आने पर मैं तुम्हारे जामाता का वध करूंगी। ये महाराज दशरथ को मारने वाली यही मृगी है जो मंथरा के रूप में आई है। कारण बहुत सारे हैं, अलग अलग कारणों को जोड़ा जाए तो ये है मंथरा का परिचय। अब अपन कैकेयी की बात करें, एक स्त्री का परिचय कैसे दिया जाता है तो रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। स्त्री का परिचय पहले पिता के साथ, कौन है जी? फलाने की बेटी है। ब्याह हो जाने के बाद पति के साथ, फलाने की पत्नी और फलाने की पुत्र वधू है, ससुर और पति के साथ। और जब उसका पुत्र योग्य हुआ
अयोग्य हुआ तो भी बेटे के साथ नाम जोड़ा जाता है, फलाने की माँ है, ऐसे करके। सीता मैया से भी पूछते थे वन में जब रहती थी, कौन रजन की परम सुंदरी काहे तुम्हारो नाम, कौन रजन की बहुआ कहिए, कौन रजन की नार सुहागा या सुंदरी, तुम आन बसो ये ग्राम सुहागा या सुंदरी। सीता मैया उत्तर देती है, राजा जनक की परम सुंदरी सिया हमारो नाम, राजा दशरथ की बहुआ कहिए, रामचंद्र की नार सुहागा या सुंदरी, हम आन बसो ये ग्राम सुहागा या सुंदरी। परिचय। तो महारानी कैकेयी का अगर अपन परिचय दे तो महाराज कैकेयी की पुत्री, कैकेयी राज की कन्या, कैकेयी देश की राजकुमारी, महाराज दशरथ की अर्धांगिनी, महाराज भरत की माता जी और अयोध्या की राजमाता महारानी कैकेयी। ये उसका परिचय है। लेकिन उसका दूसरा परिचय ये है, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन। ये बात किसने कही? एक आम जनता ने, एक आम आदमी ने। मुख्यमंत्री की पत्नी को आप और हम कुछ कह सकते हैं क्या? वो भी मुख्यमंत्री के बेटे के सामने तोड़दाई ऐसा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो एक आम अदना सा वो नाविक, वो केवट लक्ष्मण जी के सम्मुख कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती, कैकेयी राज की पुत्री मंदमती है। आदरणीय श्रोता समाज ध्यान दीजिएगा, कैकेयी मंदमती ना थी। प्रमाण, जब जब देवासुर संग्राम होता था तो महाराज दशरथ के साथ जाती थी वो युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए, सारथी बनकर उनका रथ संभालती थी पुरुष वेश में। अब ये बताओ, सामान्य सी बात है, आप लड़का देखने जाओगे या लड़की देखने जाओगे, अपने साथ किसी मंद व्यक्ति को रखोगे, मंदमती व्यक्ति को रखोगे? अरे भैया ये काम बिगाड़ दी नहीं। लेकिन भाई अगर वो मंदमती होती तो क्या महाराज दशरथ उनको ले जाते जो धर्म धुरंधर हैं? बिल्कुल नहीं ले जाते। दूसरी बात, वो एक वीरांगना थी। युद्ध के मैदान में कोई आम स्त्री नहीं जाती, वो तो तलवार और भाले देखकर ही कांपने लग जाएगी। रक्त की बूंदें छींटे अगर किसी के शरीर पर पड़ जाए तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं वहीं पर। लेकिन जो गाजर मूली की तरह जिसको काटा जा रहा है, वो सब कुछ देखने के बावजूद उसी रणभूमि में पूरे रथ को नचाया करती थी, वो कैकेयी थी। इसलिए डरपोक तो थी नहीं, वीरांगना नारी थी, तो मंदमती नहीं थी। तो एक परिचय ऐसे दिया गया कि कैकेयी नंदिनी मंदमती। तो ये तो हो गया परिचय। आइएगा अब कैकेयी और मंथरा के बीच कैसी चर्चाएं चलती हैं, इसका चिंतन हो एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लेके पूजा की थाली जो मन की जगा ली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली जो मन की जगा ली, तेरी आरती उतारो भोली माँ।
और मंथरा के बीच जो संवाद हो रहा है उसको अपन सुनते हैं। क्या तुम्हें पता है राम को राज तिलक मिलने वाला है और भरत को ननिहाल पहुंचा दिया है। अगर महाराज दशरथ और माता कौशल्या की ये चाल नहीं है तो और क्या है? ये उसी की चाल है कि उसके बेटे राम को राज तिलक मिले और भरत जी उसके दास बने, दास। और जब वो दास बन जाएंगे तो याद रखना तुम भी राजमाता नहीं कहलाओगी, तुम भी दासी बनोगी। दासी किसकी? उस कौशल्या की। इतना सुनने के बाद माता कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया होती है तो गोस्वामी जी ने लिखा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाले जाने तिये विशेषी पुनि चेरे कहीं भरत माँ तू मुस्काने लखन सिया रामचंद्र की सब कुछ सुनने के बाद भी मंथरा की बातों पर कैकेयी कह रही है, सुन, जो काने खोरे कुबड़े होते हैं, काने लंगड़े लूले कुबड़े, ये सब खोटे और कुकर्मी माने जाते हैं। क्षमा चाह रही हूँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो तो, क्योंकि मानस की पंक्तियों में आया इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रही हूँ। तो ये स्वभाव से ही कुटिल होते हैं, किसी का बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वैसे ही तू ही बढ़ता हुआ नहीं देख सक रही है। तिये विशेषी पुनि चेरी, उसमें विशेष करके अगर दासी हो जाए, नौकरानी हो जाए तो और मत पूछो। मतलब भड़क तो रही है, गुस्सा तो कर रही है, उस पर क्रोध तो दिखा रही है, लेकिन भरत माँ तू मुस्कान। सब कुछ तहस नहस यहाँ आके हो गया। सामान्य बात है, चलो अपन दूर तक नहीं जाते हैं, घर में किसी बच्चे पर अपन क्रोधित हैं, गुस्सा कर रहे हैं और गुस्सा निकालते निकालते अगर हम हंस दिए तो कितना भी डांट लगाओ वो बच्चे को लगेगा मेरे घर वाले तो ऐसे ही करते हैं, हंस हंस के डांटते हैं, मतलब उसके डांट में भी कोई असर नहीं है। लेकिन अगर आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आंखों में गुस्सा साक्षात झलक रहा हो ना, तो वो बच्चा फिर डरना शुरू कर देता है और आपकी बात को मानना शुरू कर देता है। वो क्यों नहीं कह पा रही है? वो इसलिए नहीं कह पा रही है कि सबसे पहले तो उसके रिश्ते में आती है, दूसरी बात उसके परिवारजनों ने, उसके पिताजी ने ये कह के भेजा है कि मंथरा तू जानती है मेरी बेटी कब सोती कब उठती, क्या पसंद क्या नहीं पसंद, सब कुछ जानती है, तो उसका अच्छा बुरा समझ सकती है, सोच सकती है, तो अच्छा ही सोच के कह रही है। ऐसा मंथरा को लग रहा है कि मैं अच्छा सोच के कह रही हूँ, लेकिन डांट तो देती है। और केवल इतना नहीं बोलती, बल्कि वो तो यहाँ तक कह देती है कि तू घर फोड़ू है, घर को फोड़ने का भी काम कर रही है। मंथरा इस बात को भी स्वीकार ली, चुप रही, ठीक है कह लो जो कुछ कहना है, मैं घर फोड़ी हूँ, जीप कटवा दूंगी बोलती है तो भी ठीक है, जीप भी कटवा दो वो भी स्वीकार है, लेकिन जो सत्य है उसको तो कहूंगी ही देवी रानी। और क्या कहना शुरू करी, रची पची कोटिक कुटिलपन किन्हे सी कपट प्रबोधु, कहसी कथा सत सवती के जेहि विधि बाढ़ विरोधु। बातों को रचा के पचा के कुटिलता पूर्वक रखना शुरू करिए। अब रचा के पचा के कैसे, अभी नवरात्रि खत्म हुई है, कई मूर्तिकार लोग एक सांचा बना के रखते हैं, माता रानी के चेहरे बस का सांचा, और उस सांचे में मिट्टी को रख के थापते हैं, अच्छे से दबाते हैं,
और थापने के बाद वो सांचा पलट देते हैं और माता रानी का चेहरा मुखौटा तैयार हो जाता है, चेहरा बस तैयार हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी मूर्तियां ऐसे मिलती है ना, चेहरे बस का। अब उसके बाद उसको रचा रहे हैं, कलर कर रहे हैं ताकि वो और ज्यादा सुंदर दिखे। अभी तो केवल मिट्टी थापी है, उसके बाद उसको रचा रहे हैं, पचाते हैं उसको, उस सांचे में पचाते हैं ठोक ठोक के, अच्छे से पच जाए ताकि कहीं पर कोई छेद ना रहे, कहीं पर कोई टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। अपनी बातों को भी रखने का ऐसा ही तरीका होता है। आप अपनी बात को पुष्ट करना चाह रहे हो तो सामने वाले की इतनी धज्जियां उड़ा दो, जो तीसरा व्यक्ति सुन रहा है उसके सामने वो फलाने ठिकाने की आप जो बुराई कर रहे हो इतनी धज्जियां उड़ा दो तो उसको लगने लगे हाँ जी सही बोल रहे हो। और दूसरी बात, वो मायके से है ना, इसलिए ज़्यादा सुन रही है। छत्तीसगढ़ी में हमारे सियान मन के थे, मायके करिया कुकुर मोल, वो कितना सही है फिल्म में नहीं जानो है? आज से पहले जिस व्यक्ति से कभी आपने बात नहीं करी है, अगर वो अचानक आपके ससुराल में दिख जाए तो भी आप फलाने ठिकाने के पिताजी हैं क्या, या आप फलाने ठिकाने हो क्या, ये कह के उनको बुला के बकायदा चाय देंगे, पानी देंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। हमार मई के सगा हरे। अच्छा, ये मंथरा उसी का फायदा उठा रही है, मायके से आई है ना, इसलिए उसकी बात को मान रही है। और उसके बात को कहने का ढंग देखो, बातों को रची पची, कोटिक कुटिलपन, कोटिक एक दो बात नहीं, करोड़ों बातें कहने लगी। अच्छा, सिर्फ इतनी नहीं, अब क्या कहती है वो, कहसी कथा सत सवती के, सवों सवतों की कथा उसने कहनी प्रारंभ कर दी, जिसकी एक की चर्चा तो रामचरितमानस में लिखी है। एक आध उदाहरण मैं दे दूं। सुरुचि और सुनीति का नाम सुने हैं? सुरुचि और सुनीति नहीं सुने? सुरुचि जिसकी अच्छी रुचि हो और सुनीति जिसकी नीति अच्छी हो। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम, और ये दोनों उत्तानपाद की पत्नी थी। जिसमें सुरुचि ने सुनीति पर अन्याय किया, ये कथा सुना दी कैसे उसने अन्याय किया। तो देखना जब वो राजा बन जाएगा ना तो तुम्हारे ऊपर भी वो कौशल्या वैसे ही अन्याय करेगी। एक और कथा उसने कही है, कद्रु विनीत ही दिन है दुख, तुम ही कौशिला देव, भरत बंद गृह से है लखन राम के नेब, लखन सिया रामचंद्र की। ये कद्रु और विनीता कौन है? तो बताया जाता है कद्रु नागों की माता है और विनीता जितने सारे गरुड़ हैं ना उनकी माता। एक बार दोनों के बीच होड़ हो गया कि सूर्य के जो रथ है उसमें जो घोड़े जुते हैं उनका पुंछ कैसा है। तो विनीता कह रही है कि वो जो भगवान सूर्य नारायण के घोड़े हैं उसके घोड़े के पुंछ गोरे हैं, सफेद हैं। कद्रु कहती है नहीं 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 नहीं, उसके पुंछ काले हैं। बात बेटों तक गई। नागों ने पूछा क्या हुआ माँ, इधर गरुड़ों ने पूछा क्या हुआ माँ। कद्रु कहती है मैंने कह दिया सूर्य नारायण के घोड़े का पुंछ काला है, और अगर वो सफेद हुआ तो मुझे आजीवन उसकी दासी बननी पड़ेगी। गरुड़ की माता विनीता ने भी बताया कि बेटा घोड़े का पूंछ तो वास्तव में सफेद है, लेकिन अगर वो काले निकले तो मुझे उसकी आजीवन दासी बननी पड़ेगी। सूर्य नारायण निकले। नागों ने कहा अपनी माँ कद्रु से आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, फिकर नॉट, हम हैं तो क्या गम है।
जैसे ही सूर्य नारायण निकले उनके घोड़े के पूंछ में सभी नाग लपटा गए। अब सांप अगर पूंछ में लपटाएगा तो कैसे दिखाई देगा? वो दूर से देखने पर काला ही दिखाई देगा। कद्रू दिखा रही है विनीता को, देख भगवान सूर्य नारायण भास्कर उदित हो रहे हैं और उदित होते हुए उनके घोड़े के पीछे की पूंछों को देखो, वो काले काले दिख रहे हैं। विनीता ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, चल ना मैं आजीवन तुम्हारी दासी बनती हूँ। गरुड़ों को ये अच्छा नहीं लगा। गरुड़ जो होते हैं, बाज जो होते हैं, वो नागों के दुश्मन हैं। अब बात गरुड़ों तक गई तो गरुड़ आके सीधा सीधा भगवान नारायण के, भास्कर भगवान के, सूर्य नारायण के रथ के चारों ओर मंडराने लगे। और जैसे ही चारों ओर मंडराने लगे, वो जो नाग थे वो एक एक करके गिरना शुरू हो गए। अब जो पूंछ वास्तविक थी वो अपने रंग में आ गई, सफेद रंग में। विनीता ने कहा देख पूंछ तो सफेद ही है। अब कद्रू कहती ठीक है, चलो मैं तुम्हारी आजीवन चेरी बनूंगी, दासी बनूंगी। उसने कहा ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरह से कद्रू विनीता को दुख दिया, उसी तरह से वो भी तुम्हें दुख देगी। और तो और एक स्त्री अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है, अपने बच्चे की कभी नहीं। और कौन देगी दुख पता है? कौशल्या देगी तुम्हें। अब बारी तुम्हारे बेटे की आती है और तुम्हारे बेटे भरत को क्या करना पड़ेगा? तो भरत तू बंद गृह से ही है, भरत बंदी गृह में, कारागार में बंद रहेगा। और लखन राम के ने, ये जो लक्ष्मण है ना, वो भी कोई कम नहीं है। वो उसका चाटुकार है, उसका चमचागिरी करता है, इसीलिए वो उसका मुख्य अधिकारी रहेगा। और मेरा भरत बेचारा वनवास में, वाह, कारागार में रहेगा। कोई भी स्त्री अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। अब उसको लगने लगा थोड़ा थोड़ा, हाँ बहन तू सही बोल रही है, इतना सही बोल रही है, तू ही सचमुच मेरे मायके से आई है, इसलिए मेरा अच्छा बुरा जानती है। देख ना, महाराज दशरथ भी अच्छा नहीं समझते मुझे, इसीलिए तो मेरे भरत को सचमुच ननिहाल में रखा है। चाहते तो बुला लेते ना कि राम का राज तिलक हो रहा है तो तू भी आ जा, लेकिन देखो चुपके कर रहे हैं राज तिलक। धीरे धीरे उसके दिमाग में बात आने लगी, फिर से चिंतन हो। इससे पहले एक भजन हमारी बहू रानी से बोलिए, लखन सिया रामचंद्र की जय। माइक ऑपरेटर हरि 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 श्री राम श्री राम श्री राम। हरि 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 इको इको हरि 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 श्री राम श्री राम श्री राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। मया ममितान बदन पानी ढीला, हवा संग पानी आगे घुर गीज घेला। मया ममितान बदन पानी ढीला, हवा संग पानी आगे घुर गीज घेला। मया ममितान बदन पानी ढीला, हवा संग पानी आगे घुर गीज घेला। हवा संग पानी आगे घुर गीज घेला। तीनों हर महीना माटी के खाया तीनों हर महीना, तीनों हर महीना माटी के खाया तीनों हर महीने। मया ममितान बदन पानी ढीला, हवा संग पानी आगे घुर गीज घेला। मया ममितान बदन पानी ढीला।
अपन चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से मंथरा ने कैकेयी को बहकाना शुरू किया। कैकेयी को लगने लगा कितना सही बोल रही है। वो तो अब सोचने लगी कि मंथरा की एक एक बात 100% सही है। सुन मंथरा, तेरी बात तो मुझे ठीक ही लगती है। सुन मंथरा बात फिर तोरी, दाहिनी आँखी नित फरकई मोरी। फड़कना समझते हो ना, आँख फड़कना। स्त्रियों का अगर दायां हिस्सा फड़के तो अशुभ मानते हैं, और पुरुषों का बायां हिस्सा फड़के तो अशुभ मानते हैं। इसके लिए शुभ क्या होता है, तो स्त्रियों का ये अंग और पुरुषों का ये अंग फड़के तो अच्छा होता है। तो बोले अब मेरी दाहिनी आंख फड़कने लगी, यानी तू जो जो बात कह रही है वो एक एक बात मुझे 100% सही लग रही है। हाँ, तू मेरा भला चाहती है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। दिन प्रति देखो राति को सपने, कहो न तो ही मोह बस अपने। मैं नित्य रात को बुरे सपने देखने लगी हूँ जब से तुमने मुझे बताया है, और इन बुरे सपनों में मैं देख रही हूँ कि मेरा जो भरत है वो सचमुच कारागार में बंद है। और अगर वो कारागार में बंद है, इसका तात्पर्य ये है कि तेरी हर एक बात सत्य होने वाली है, क्योंकि मेरा सपना और तेरी कही बात एकदम मिलती है। इसलिए अपनी बातों को उसके दिमाग में भरने का जो उसने उपक्रम किया था वो पूर्ण हुआ। धीरे धीरे उसके दिमाग में वो सारी बातें जाने लगी। और अपन लोग भी जब कोई बात को सोचना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। होगा ये देख रहे स्थिति हो ही कागा, वो फलाना ठिकाना इसे की टेकरे स्थिति। अरे भैया, एकरे स्थिति वोकरे स्थिति नहीं हुई है, वही जो राम रचि राखा वही होगा जो भगवान चाहते हैं। हमारे और आपके कहने से नहीं कहने से कुछ आना जाना है नहीं। अब क्या कहती है, काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। अब आ गई वो उसके झांसे में पूरी तरह से, और कहती है कि हे सखी अब क्या करूं, मैं बेचारी ठहरी सीधी सादी, जिसके कारण आज तक उन्होंने मुझे दबा के रखा था, छोटी रानी है करके हमेशा मैं उसके नीचे ही दबी रही, क्योंकि सबसे बड़ी कौशल्या, दूसरे नंबर की सुमित्रा और तीसरे नंबर की कैकेयी। तो इस कारण मैं आज तक दबी रही। परंतु अब समझ में आ रहा है, अरे मैं तो कुएं में कूद जाना पसंद करूंगी, मायके में जाकर रहना पसंद करूंगी। लिखती भी है कि नहीं हर जन्म भरव बरु जाई, एक जीवन भर में अपने नैहर में अपने मायके में रहना पसंद करूंगी, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं करूंगी। सोचती होगी कौशल्या कि कैकेयी मेरी दासी बन के रहेगी, लेकिन ना, मैं दासी बन के नहीं रहूंगी। बहुत प्रकार से रानी कैकेयी को दीन वचन कहे, जिसको सुनकर उसके त्रिया चरित्र को ना समझते हुए उसकी बातों में आ गई कैकेयी मैया। सुनी कुबरी तिय माया ठानी, दीन बचन कहूँ बहु विधि रानी। बहुत प्रकार से बातें दोनों के बीच हो रही है। और अब क्या हुआ, तो अब पूछा उसने अब क्या करूं, तो बोले तू जैसा भी करना, लेकिन भरत को राज तिलक मिल जाए इस बात का ध्यान रखना, और राम को जो राज तिलक मिलना है वो बनवासी हो जाए इस बात का ध्यान रखना। राजा भी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो राम को राज तिलक दे रहे हैं। अगर तुम्हारा भला चाहते होते तो भरत को राज तिलक देते ना भाई, लेकिन वो तो राम को राज तिलक दे रहे हैं। इसका मतलब ना भरत का भला चाहते हैं और ना ही तुम्हारा भला चाहते हैं।
जरूर कहते हैं कि मैं कैकेयी से बहुत प्रेम करता हूँ, कैकेयी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी उसको दर्शाया है, प्रमाण दिया है? कैकेयी कहती है कि परब कूप तऊ बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। बहन तू जो कह रही है ना, एक एक बात सत्य लग रही है। अब तो तू कहे तो कुएं में भी कूद जाऊंगी मैं। कहब परऊ कूप तऊ वचन पर, तुम्हारे वचन पर, तुम्हारे कहने पर तो मैं कुएं में भी कूद सकती हूँ, और वो भी बहुत सरलता के साथ। पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। बताओ, इतना उसको अपने वश में कर लिया मंथरा ने कि मैं अपने पुत्र को और पति का भी परित्याग कर सकती हूँ। तू मेरी इतनी अच्छी सखी है, तू मेरा इतनी अच्छी हितैषी है। कई बार लोग मीठी छुरी होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह के आगे इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, और जैसे ही पीठ पलटे आप, वहाँ से पलटे आपके पीठ के पीछे आपके ऊपर छुरा भोंकेंगे और बगल वाले लोगों से आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। एक बात याद रखना आदरणीय जन, जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बनते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा कड़वे होते हैं भीतर से। और कब वो आपको मीठा जहर दे दे के मारेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसी ये मंथरा है। तभी तो महारानी कैकेयी उसके आवेश, उसके आगोश में ऐसी आ गई हैं, उसके बातों में ऐसी आ गई हैं कि वो पति तक को, पुत्र तक का परित्याग करना चाह रही हैं। जिस पुत्र के लिए वो राजकाज चाहती थी उसका भी परित्याग करती हूँ कहती है, अगर तू कहे तो। कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। मेरा बड़ा दुख देखकर तू मुझसे ही कह रही है, फिर उसको अपनी भलाई के लिए मैं क्यों नहीं करूंगी? इसमें मेरा ही तो भला होना है, तो मैं अपनी भलाई के लिए इस बात को क्यों नहीं मानूंगी? मैं जरूर मानूंगी बहन, तू जो कह रही है ना वो सारी बातें मानूंगी। समाज में आज भी ऐसे मंथरा लोग हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज कई बार बात बात में सियान लोग बोल देते हैं, इनसे इस बात को ये फलाना ठिकाना करे, बात मत कभी, फलानी कर मत कभी। वो नारद है, नारद यानी लड़ाने वाले हैं, उनके कहने का मतलब। दरअसल आप और हम गलत संज्ञा देते हैं, गलत नाम देते हैं उनको। वो नारद नहीं है, नाम मतलब नहीं और रद मतलब रफा दफा। जो हमारे भीतर की शंकाओं को मिटाते वो नारद है जी, लड़ाने वाले को नारद नहीं कहते। आज से नई संज्ञा सुन लो, जो लड़ाते हैं ना आपस में उसको नारद नहीं मंथरा कहिएगा, मंथरा। जो कैकेयी अब तक कह रही थी मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, कोई नैहर में दे दो रे संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। वही कैकेयी कह रही है, तू कह रही है, वो बात सही है बहन, एक एक बात सही है। ये है वास्तविकता इस मंथरा की। जो कैकेयी अभी तक कह रही है तू घर फोड़ी है, तेरा जीभ कटवा दूंगी, खाने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ये सारी बातें जो कह चुकी है वो कह रही है। नहीं नहीं, एक चीज आपने गौर किया होगा, अपन जब टीवी देखते हैं या मोबाइल ही देखते हैं, यूट्यूब पर आप कुछ अच्छा चीज देख रहे हो, बार बार विज्ञापन आता है। टीवी भी देख रहे हो, बार बार विज्ञापन आता है। ऐसी कितनी सारी माताएं बहनें हैं जो अपने बाल को शैम्पू से नहीं धोती हो। हाथ खड़े करे भला, जो आज भी मिट्टी से धोती हो। मैं लइका रही हो तो अपन बाल ला माटी में धोवत रहे हो, तो उमन धोत रहे हो कोनो जमाना में, अब काबर नहीं धोवा? क्योंकि वो विज्ञापन बीच बीच में आके ये दिखाता है कि सनसिल्क लगाओ, क्लिनिक प्लस लगाओ, हेड एंड शोल्डर लगाओ, अमका लगाओ, ढमका लगाओ, आपके बाल बढ़ेंगे। मैं सही सही जानना चाह रही हूँ, सच में बाल बढ़ते हैं कि झड़ते हैं? झड़ते हैं। हमर सियान में नरियर तेल लगायल कहेगा कपूर डाल के, अब वही नरियर तेल लगान मुड़ी में हमारे बाल सही में सही रहा है। अब ये तेल लगाओ, केस किंग लगाओ,
सेसा लगाओ, फलाना लगाओ, ठिकाना लगाओ, बाल बढ़ेंगे, और लालच में हम वो करना, क्योंकि वो बार बार दिखाते तो हमारा जो दिमाग है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है, हम उसको स्वीकारने लगते हैं, अपनाने लगते हैं, जीवन में उसको चरितार्थ करना शुरू करते हैं। और जब जीवन में चरितार्थ होना शुरू हो जाता है ना, तब पता चलता है वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा खराब है। सही है ना? बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ये कई को मंथरा बार बार विज्ञापन दे रही है कि तुम जिसके साथ मिली हुई हो, तुम जिसका अच्छा सोच रही हो ना, वो कौन है? तुम्हारी सौत है। और सौत कैसे होती है? कमर छठ के कहानी में सुने हो, एक सौत दूसरा सौत के लिए कल माट डरीस भूंज डरीस है। बमनी हरो ना महू कहानी सुनायल जाता देकर से जाना तो ऐसे सौतों की कहानियां सुना सुना के उसके मन मस्तिष्क को कैप्चर कर लेती है, अपनी मुट्ठी में कर लेती है। और उसके बाद फिर वो मंथरा की बातों को सुन सुन कर कहना शुरू कर देती है कि बहन तू जो कह रही है वही सही है, और बता अब मैं क्या करूं। तो बोले महारानी याद करो, आपको वो दो वरदान महाराज दशरथ ने दिए थे। कौन सा 2 वरदान? अरे जब देवासुर संग्राम में गए थे महाराज दशरथ के साथ माता कैकेयी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देवासुर संग्राम में माँ कैकेयी को अपने साथ लेके जाते थे। एक बार हुआ ये था कि युद्ध के दौरान महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई, और एक अच्छे रथ चालक का, सारथी का कर्तव्य होता है कि रथ पर आरूढ़ व्यक्ति को वो बचाए। तो उसके बाद उसको एक किनारे ले जाकर उसकी तंद्रा भंग हुई। उसके बाद महाराज दशरथ ने पूछा मैं कहाँ हूँ? तो बोले पतिदेव आपको तो युद्ध क्षेत्र में मूर्छा वाला बाण लगा था, इसलिए किनारे लेकर आई हूँ। बोले क्षमा करना देवी, लेकिन युद्ध के मैदान से मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुरंत ले चलो। फिर तुरंत लाया गया। देवयोग से जैसे ही वो रथ लेकर मैदान में पहुंची, उधर से एक बाण आया, और जो पहिया होता है ना, उस पहिए में पहिया मत निकले करके, गाड़ा देखे हो? गाड़ा में चक्का लगे रहते, और चक्का मत ढूले इसे करके एक ठन खिला लगे रहते। काकी थे का बोला जे भी कथे अस्कुड़ नहीं कहा जी, आधे तीर के मन कथे भैया अस्कुड़ की है खिली कथे मोर भैया बतात, वो टूट गई। अब बताओ अगर वो कील निकल जाए तो वो पहिया कितने देर तक चलेगा? महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली वहां पर लगा दी, दांतों से उसने रथ को संभाला, घोड़ों को संभाला, और एक तरफ से वो किली लगाए हुए वो जगह पर उंगली को रख दिया, और दांत और हाथ से संभालते संभालते रथ को आगे बढ़ा रही है। युद्ध खत्म हुआ, देवता लोगों की जीत हुई। उसके बाद महाराज दशरथ जब वापस लौट रहे थे तो प्रसन्नता पूर्वक उसने अपनी पत्नी को कहा कि देवी आज मैं 2 बार मौत के मुंह से बचा हूं, और आपके कारण बचा हूं। पहले बार जब मुझे एक बार मूर्छा आई थी तब आपने मेरी प्राण रक्षा की, नहीं तो मूर्छित अवस्था में किसी का बाण आता और मैं मर सकता था। और दूसरी बार वो कील टूट चुकी थी जिस पर तुमने अपनी उंगली रख दी थी, इसलिए 2 बार तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, तुम चाहो तो मांग लो। महाराज कैकेयी ने महाराज से कैकेयी ने हाथ जोड़कर कहा पतिदेव आपका साथ है, मुझे और क्या चाहिए? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। टूटी है कश्ती तेज है धारा, टूटी है कश्ती तेज है धारा, कहीं ना कहीं
आपका साथ है तो मुझे और क्या चाहिए। आपके साथ तो देवासुर संग्राम में आकर वीर गति को भी प्राप्त कर लूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। महारानी से चिरौरी करने लगे, नहीं नहीं ले लो ना, आपको जो वरदान में चाहिए होगा बोल दो, आप उंगली रख दो, वो सब कुछ आपका हो जाएगा। महारानी कैकेयी ने कहा क्षमा करें प्रभु, ठीक है आप इतना जिद ही कर रहे हैं तो आपकी बातों को धरोहर स्वरूप रख लेती हूँ, जब मौका पड़ेगा तो मांगूंगी। मेरी नानी एक बात कहा करती थी अक्सर, तुरंदान महापुण्य। जैसे चंदा लेने आते थे तो कई लोग लिखवा देते हैं ना, पर्ची कटवा लेते हैं, इतना रुपया लिख दो फिर फलाना अहित दे ही ठिकाना अहित दे ही, ऐसा। तो मेरी नानी कहा करती थी मैं 100 रुपये नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, मैं 11 रुपये ही दे रही हूँ, लेकिन तुरंत दान महापुण्य, मैं तुरंत दूंगी भैया, चल रख। इसलिए धरोहर तो रखना नहीं चाहिए, थाती तो रखनी नहीं चाहिए। बस ऐसा ही हुआ। तो बोले वो जो धरोहर के रूप में आपने रखा है उसी को क्या करना, मांगना। और जब मांगने की बारी आए तो ऐसे नहीं मांगना। तो बोले कैसे मांगना है? इस स्वरूप में मांगोगी तो वो देंगे भी नहीं, बात को हंस के टाल देंगे। तो किस स्वरूप में मांगना है? अरे थोड़ा रूठो, उनको क्रोध दिखाओ कि तुम्हारा बेटा ननिहाल में बैठा है और वो राजा बनाने वाले हैं राम को, ये तो अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। तो कैसे करूंगी बहन, तू ही बता देना। तो महाराज दशरथ का जो महल था वहां एक कोप भुवन था। कोप भुवन धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ। वो जब अपना महल बनवाए होंगे तो या तो बहुत बड़े शिल्पकार से बनवाए होंगे या बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लगवाए होंगे। अच्छा उनकी बात छोड़ो भैया, आप और हम भी घर बनाते हैं, और जब आप और हम घर बनाते हैं तो ये बताते हैं यहाँ रसोई होगी, यहाँ बैठक होगा, यहाँ स्टोर रूम होगा, यहाँ पर शयन कक्ष होगा, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए होगा, ये पूजा स्थल होगा। ऐसा ऐसा अपन कमरे का नाम देते हैं। ईमानदारी पूर्वक बताओ, ठोंगा गांव के लोग कभी अपने घर में एक आध कोप भुवन बनवाए हो? एक आध कमरा कोप भुवन टाइप का है? नहीं नहीं, मानस में लिखा है, मतलब जरूर आप लोगों ने भी बनवाया होगा, है कि नहीं? बनवाए हो माता राम कोप भुवन तुम्हारे घर में? नहीं बनवाया, काबर नहीं बनवाया? बनवाना चाहिए ना। लेकिन मैं दावा करती हूं कि हर घर में एक कोप भुवन होता है, बनवाता कोई नहीं है लेकिन रहता है। अब प्रश्न उठता है किस चीज को कहते हैं, किसको कहते हैं कोप भुवन? हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहां अपन टूटी हुई कुर्सी, टूटी साइकिल, टूटा फूटा सामान एक किनारे रख देते हैं, जहां दिया भी नहीं जलाते। ऐसा रहता है हर घर में, जहां मतलब नहीं रहता। वो फलाना चीज टूटी, अरे कोई नहीं, जानो दे कर रख दे रहा, कहीं नहीं हुआ, वो लोहा टिप्पा वाले आई अभी दीवारी बर्तन बेचबो, है कि नहीं? उसी कहते हैं कोप भुवन। मतलब टूटहा खटिया फूटहा गोरसी जिहा रहा है तिहा जाके एक कल जागरीन हा कौन हा कई कई हसुत गे। और कैसे सारा वस्त्र और श्रृंगार का आभूषण उतार कर एक सामान्य दासी की भांति वस्त्र पहनकर। इसके लिए भी मंथरा के मन में एक भाव था। बात बात में कभी कभी अपन सखी सहेली रहते हैं तो उसको उसके वास्तविक नाम से न बोलकर चढ़ाने के नाम से कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मंथरा कुबड़ी थी तो कभी कभी उसको कुबड़ी बोल देती थी वो, तो उसको वो बात को धर के रखी थी, मन में चिढ़ बना के रखी थी, मुझे कुबड़ी बोलती है, मुझे दासी बोलती है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें दासी बना के रहूंगी, एक दिन के लिए सही, लेकिन तू दासी का वस्त्र पहनेगी।
वही समय है आज कई से कहती है कि तू दासी जैसा वेश बना ले, बाल बिखरे हैं, काजल फैला हुआ है, सिंदूर बिखरा हुआ है, माथे की बिंदी का ठिकाना नहीं, चूड़ियाँ फैली हुई हैं, राजसी श्रृंगार का परित्याग कर चुकी हैं और कोप भुवन में चली जाती हैं। अंततः राम जी को राज तिलक न मिलकर वनवास होता है। महाराज दशरथ का सपना 14 बरस के लिए टल जाता है, वो सोच 14 साल के लिए टल जाती है। ये कब होता है? रामराज कब आता है? जब एक मत हो जाए, द्विमत हो जाए तो नहीं आती। आज समाज में बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो रामराज लाने की बात करते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, वो सिर्फ दावे कर सकते हैं। रामराज लाने के लिए एक मत होना पड़ेगा, बहुमत नहीं। और बहुमत लाने के लिए चुनाव के ठीक पहले दिन रावण राज लाते हैं, तो रामराज कहाँ से आएगी? और 100 बात की एक बात हुई है, वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। अब भगवान तो बाल्यावस्था में ही जब जन्म हुआ, गोस्वामी जी ने लिख दिया था, विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। इन सब के हित करने के लिए ही उनका आगमन हुआ है। और उनका हित एक केंद्र में बंध कर, अयोध्या रूपी केंद्र में बंध कर हो ही नहीं सकता था उनका कल्याण, इसलिए उनको वनवास जाना था। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता तो थी, और उसमें माध्यम बनी माँ कैकेयी। और उस माँ कैकेयी को अपने बातों में उलझाने वाली मंथरा, जिसकी मति को सबसे पहले मैंने जिस पंक्ति को पढ़ी थी, माँ सरस्वती फेर कर चली गई थी, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताहे करी गई गिरामती फेरी। तो आज समाज को कैकेयी की आवश्यकता तो है, मंथरा की आवश्यकता नहीं है। हम प्रयास करें एक बार कैकेयी भले बन जाएं, क्योंकि कैकेयी बनेंगे तभी हमारा बेटा राम बनेगा और मेरे भारत को एक बार फिर से राम मिल जाएगा। लेकिन मंथरा बनकर 2 लोगों के आपसी परिवार को, आपसी प्रेम को तोड़ने का बिल्कुल प्रयास न करें। इसी भाव के साथ एक अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। वॉल्यूम इनको थोड़ा थोड़ा खोलो। हरि 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 हरि। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। अब अंतिम भजन के रूप में हनुमान जी के एक सुंदर से भजन है। आप सब ये भजन से परिचित हो। चाहो सबके हाथ खुले, ताली बजे। और ओकर से पूर्व आदरणीय हमारे सेन गुरु जी जब हम मंच पर बैठे तो हमारे परिचय देते से कि मैं यही महासमुंद के ही बेटी हूँ। आपके ये मंच में बैठे के सौभाग्य मोला तब मिले हैं जब मोर माता पिता मोर साथ है। मोर साथ मोर पापा जी बैठे हैं, भले नाम भर के सास ससुर हरे, लेकिन पापा जी है। और पापा जी के संग माँ घलो बैठे हैं, मोर माता जी बैठे हैं। आपे ढान के बेटी हरो। और ये मंच में बैठे के सौभाग्य मोले दोनों जन के सपोर्ट से मिले हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा दूँ आप सब सुने। अब ऐसा घर परिवार मोर जीवन में मोला प्राप्त हो है। एक बार मैं मंच की ओर से दोनों हमारे माँ पापा मला धन्यवाद ज्ञापित करत। अब हनुमान जी ले एक सुंदर से गीत समर्पित कर। थैया थैया नाची मोर अंगना, लंगुरवा तू आजा आजा
पलना बने पलना बने है वो मैया पलना बने आखर लागे ओ मडुरवा लंगुरवा तो अजब बने पलना थैया थैया नाचे मोरे अंगना लगुरवा तो अजब बने पलना। जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। अभी आप हम सब इस मंच के माध्यम से आज के तृतीय पुष्प के रूप में सुन रहे थे गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद को। गायन और व्याख्यान दोनों ही भूमिका का निर्वाह आपने मंच के माध्यम से श्रीमती पुष्पा मिश्रा को सुना।